नमस्कार भाई सबको, जय माता जी की राम नाम। तो भाई अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 14 तारीख को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में राजस्थान पुलिस का पेपर। उसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास भेजे हैं मेरे दोस्तों ने, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 है ये मेरे पास पेज। इनमें जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा। इससे क्या है, आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा। जब नई वैकेंसी आएगी और नई वैकेंसी की तैयारी करने वाले बच्चे देखेंगे ये, तो उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मेनली क्या है कि अपन ने तो एग्ज़ाम दे दिया है, अपना तो एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो नई वैकेंसी आएगी नई सीईटी के तहत, फिर जब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकलेगी, तो जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम जो पेपर देंगे उनके लिए है ना कन्फ्यूज़न ना बने, इसलिए मैं ये पेपर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल का पेपर आया था या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो, मैंने ये क्वेश्चन नहीं बनाए, मेरे पास आए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने 2-3 लोगों से कंफर्म किया है। मेरे ग्रुप में करीबन 750-800 लोग हैं, ठीक है। उनसे मैंने कंफर्म किया है, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ यही क्वेश्चन थे, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग उस शिफ्ट में बैठे थे। अगर आपको भी मेरे ग्रुप में जुड़ना है राजस्थान पुलिस वाले में, तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं राजस्थान पुलिस वाले, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। नहीं तो मैं इस जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा। साथ ही मैं अपने टेलीग्राम जो आईडी है उसका भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको ग्रुप वाला लिंक ना काम ना करे तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। वैसे काम कर जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी राजस्थान पुलिस का पेपर देकर आए हो तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो। अगर आप राजस्थान पुलिस का पेपर देने जाओगे या आप तैयारी करने लगे हो तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो। आपको वहाँ गाइडेंस भी मिल जाएगी और सपोर्ट भी मिल जाएगा नोट्स का। आगे की बात करें तो भाई उस ग्रुप में क्या है, सेक्शन बनाए हुए हैं। जैसे बात करें तो हर ज़िले का सेक्शन बनाया हुआ है। एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप हैं। बाड़मेर हो गया, अजमेर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, ठीक है, सीआईडी आईबी हो गया, सबके ग्रुप बनाए हैं। तो आपने टेलीकॉम हो गया, आपने जिससे भी अप्लाई किया है आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको आपसे आपके फील्ड से रिलेटेड ही बंदे मिलेंगे जिन्होंने भी वहीं से अप्लाई किया। जैसे भाई मैंने टोंक से फॉर्म लगाया था, तो जिसमें उसमें जो सब ग्रुप है टोंक वाला, उसमें केवल टोंक के बंदे हैं। तो मेरे को वहाँ से एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि तैयारी कैसी चल रही है या फिर सबका पेपर कैसा हुआ है, सब ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है भाई। तो आज हम ये पेपर सॉल्व तो क्या करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर इनके नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर राजस्थान पुलिस ने जारी नहीं किए हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, नीचे 4 ऑप्शन थे, बताना था कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है या फिर नहीं है। अगला क्वेश्चन यहीं पर लिखा हुआ है, 100 से कम घनत्व वाले जिले, 100 से कम घनत्व वाले जिले, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन थे, उनमें से जिस जिले का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, उस जिले को आपको क्या करना था, टिक करना था कि भैया ये है 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाला। तीसरा क्वेश्चन है, 100 दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से प्रथम स्थान पर कौन थी, ठीक है। ये इंडेक्स जारी होते हैं फोर्ब्स के द्वारा, तो उन्हीं में से एक इंडेक्स से जुड़ा हुआ सवाल था, ठीक है। हाँ, अगला करते हैं कि फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक, ये साइंस का हो गया। फिर है 2023 में कौन सा देश अफीम उत्पादन में प्रथम था, याद रखिएगा ये, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। क्यों ये क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि पहले जो अफीम उत्पादन है ना वो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन तालिबान ने आने के बाद में वहाँ पे रोक लगा दी, अफीम का उत्पादन नहीं करने दिया, तो अफीम के एकदम से भाव बढ़ गए। तो सबसे पहले तो दुनिया में जो सर्वाधिक उत्पादन था वो तालिबान था। अभी मेरे को पता नहीं कौन है, लेकिन अभी चेंज ज़रूर हुआ है क्योंकि तालिबान ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। आगे करें तो आगे कंप्यूटर का सवाल है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, हाँ ठीक है। फिर अगला सवाल है, रैम एक कंप्यूटर से को दूसरे कंप्यूटर में चलने के लिए क्या यूज में लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एक तो है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, नीचे 4 मेमोरी के आपको नाम मिलेंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना था कि इनमें से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। फिर अगला है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में चलने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं, क्या यूज़ में लेते हैं। अगर आपको एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में चलाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ में लेंगे। अगला क्वेश्चन है, IBM का ओल्ड नाम क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है। फिर है, CD-ROM के 2 पक्ष लिखने थे, वो उसमें से आपको क्या करना था, चूज़ करना था। आगे वाला क्वेश्चन
उत्तर भारत का प्रथम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये करंट से रिलेटेड था भाई। इससे अगला हो गया राजस्थान का कौन सा हिस्सा दिल्ली से लगता है, ये दिल्ली एनसीआर में जो राजस्थान के ज़िले आते हैं उनसे संबंधित हो सकता था, ठीक है। लेकिन हाँ, अगला हो गया राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और यूपी से लगता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं माउंट आबू राजस्थान और किस राज्य के मध्य है, माउंट आबू राजस्थान और किस राज्य के मध्य है, ठीक है। सीमा किस राज्य की मतलब सीमा पर है, राजस्थान से कौन सा राज्य है जो वहाँ सीमा लगाता है जहाँ पर माउंट आबू स्थित है। अगला है आंकन वन फोसिल पार्क कहाँ है, आंकन वन फोसिल पार्क कहाँ है, ठीक है। इससे अगला हो गया 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, इजी सा सवाल है, कोई बता देगा 22 भाषाएं हैं, ठीक है। मैं उनके ही आंसर बता रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन सवाल है और 100 में से 99 बंदों को आते हैं। बाकी मैं किसी के आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान पुलिस अपने हिसाब से जब जारी करेगी आंसर तब हम उनको चेक करेंगे। इससे अगला हो गया कि उपखंड का संचालन कौन करता है। अगला हो गया जिला स्तर पर कौन प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये पॉलिटी से रिलेटेड सवाल हो गया, राजस्थान पॉलिटी से। उससे अगला हो गया कि मक्का कितने दिन में पक जाता है। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था भाई, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ईजी था जिन्होंने अपने खेत में मक्के की खेती कर रखी है। फिर अगला सवाल है इसी के साथ में, कोविड-19 क्या है, इजी सा सवाल था। अगला है कि वायरस दुर्लभ रक्त समूह है, वायरस दुर्लभ रक्त समूह है। फिर नीचे 4 ऑप्शन थे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना था। आगे चलते हैं भाई। तो सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। सास बहू मंदिर कहाँ पर है, ओसिया जैन मंदिर कहाँ पर है। 3 मंदिर के सवाल थे, यानी आप देख सकते हो कि राजस्थान पुलिस में मंदिर के सवाल है ना वो पूछे जाते हैं। तो मंदिर वाला टॉपिक आप अलग से अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आगे देखेंगे तो सोने में, राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में सर्प पार्क कहाँ है, राजस्थान का फलों वाला जिला कौन सा है, ठीक है। यूसीसीएन की स्थापना कब हुई, मानव अधिकारों की घोषणा कब हुई, जीएसटी में कितने सदस्य होते हैं, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य होते हैं, विधान परिषद की पूछ रहा है ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन अगर राजस्थान में विधान परिषद होती तो राजस्थान में उसके कितने सदस्य होते, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं कि आरपीएससी के सदस्य को निलंबन कौन करता है, आरपीएससी के सदस्य को निलंबन कौन करता है। ये एक तरीके से अपन करंट का सवाल भी मान सकते हैं क्योंकि वो जो एक आरपीएससी के सदस्य थे कटारा जी, उनको निलंबित किया गया था, ठीक है। उससे आगे चलें तो हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन कब बनाया, काफ़ी इजी सवाल था अगर कंप्यूटर की भाषा में समझे। जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो पहले या सेकंड पेज पर ही है ना ये अपने को लिखा हुआ मिल जाता है। अगला हो गया कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, बहुत इजी सवाल था ये। भारत में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर किसने बनाया। अगला हो गया विंडो 1993 और विंडो 1997 क्या है, सीधा पूछा था क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फिर एक सवाल हो गया था। आगे चलें तो भाई इलेक्शन प्रवाह मापने वाला यंत्र है ये इलेक्शन प्रवाह क्या हो गया भाई, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना आप लोग, ठीक है। अगले वाले चलते हैं कि एकीकृत कृषि का प्रकार, मतलब 4 दिए हुए थे उनमें तो आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा एक एकीकृत कृषि का प्रकार है, यानी कृषि से भी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आते हैं। आगे हो गया कि महाद्वीप कितने हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करता है। एक तो क्वेश्चन ये था कि 2 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से पढ़िएगा। पहला तो ये है कि महाद्वीप कितने हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग कौन करता है, ठीक है। यहाँ पर रेखा का नाम आएगा, ठीक है, कि भाई कौन सी रेखा इनको अलग कर रही है, मकर कर रही है, कर्क कर रही है, कौन सी रेखा इनको अलग कर रही है। आगे चलें तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम पूछा था, ठीक है। ये भी भाई एक तरीके से देखा जाए तो मंदिर से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि नाथ द्वारा में राज सिंह जी ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, तो मंदिर से रिलेटेड हो गया। इसके बाद में हो गया मथुराधीश मंदिर कहाँ पर है, ये भी मंदिर का हो गया। इसके बाद में रमजोड़ क्या है, रमजोड़ क्या है, तो रमजोड़ भाई एक आभूषण है और कहाँ का है, पैरों का है। रमजोड़ कहाँ का आभूषण है, पैरों का आभूषण है। उसके बाद में हो गया ज्वालामुखी वाले देश, ठीक है, ज्वालामुखी देश। इसके बाद में एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है। उसके बाद में सरोजनी नायडू से रिलेटेड एक सवाल था। उसके बाद में किशनगढ़ जो केला चित्र है, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सी चित्र शैली में केले के चित्र पाए जाते हैं, तो किशनगढ़ में, ठीक है। फिर हो गया खस
ये खस और बुर घास से रिलेटेड था, ठीक है, खस और बुर घास। आगे हो गया आबू की सीमा से रिलेटेड एक सवाल था। फिर हो गया कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश से एक सवाल था, ये सेंटर जीके का सवाल हो गया। उसके बाद में विधानसभा की आयु, ये बहुत इजी सवाल था भाई। हमारे शिफ्ट में ये सवाल ऐसे घुमा कर आया था कि सीएम बनने के लिए क्या आयु चाहिए, ठीक है, और इस शिफ्ट में ऐसे आ गया कि विधानसभा की आयु क्या है। उसके बाद में हो गया आरपीएससी सदस्य निलंबित है ना, ये करंट से भी रिलेटेड था और पॉलिटी से भी रिलेटेड था। उसके बाद में आ गया पाइथन एक उच्च स्तरीय कुछ ऐसा सवाल था भाई, इसको एक बार छोड़ देना, ये सवाल पूरा नहीं है, क्योंकि मैं जिसमें कंफर्म नहीं हूँ मैं वो सवाल छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। एक अपने इसमें पहला सवाल छोड़ दिया था, इलेक्शन प्रभाव, वो कुछ ऐसा, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, और एक ये छोड़ रहे हैं। इसके बाद में हो गया मक्के की फसल कितने दिन में तैयार होती है, ये वापस रिपीट हो गया सवाल, और 22 लैंग्वेज वाला सवाल है, किसमें 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज है, 22। फिर अगली एक बुक है कि जय सिंह सूरी से रिलेटेड कोई बुक थी, ठीक है, ये है भाई। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो एक तो मंदिर वाला टॉपिक है ना भाई, उसको मत छोड़ना। एक जनसंख्या वाला टॉपिक है, उसको मत छोड़ना। फिर भाई एक आता है अपने कृषि से रिलेटेड, ठीक है, कृषि से रिलेटेड आपने 2 सवाल देख लिए होंगे, एक तो मक्का वाला और एक और आया था कृषि का, है ना, एकीकृत कृषि का प्रकार, ठीक है। महाद्वीपों से रिलेटेड मत छोड़ना, महाद्वीप और महासागर पढ़ लेना, रेखाएं पढ़ लेना। इसके बाद में विश्व के प्रमुख जलप्रपात पढ़ लेना, और विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी पढ़नी है भाई, ठीक है, ये है भाई। और करंट को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, अगर आप अब नई भर्ती आई है उसकी तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है, जो कि आएगी, अभी नहीं आई है, आएगी सीईटी के बाद में, ठीक है। तो भाई अगर आपको और राजस्थान पुलिस से रिलेटेड या किसी और एग्ज़ाम से आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है भाई। और आपके भाई का चैनल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। और अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप ग्रुप में अभी ऐड हो सकते हो, ठीक है भाई। जय हिंद।